हेलो, माय नेम इज प्रभव एंड आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी एकेडमी। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में आता है। अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हैं और उसमें अगर रीजनिंग आ रहा है तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सेशन में हम इस तरीके से डायरेक्शन को पढ़ेंगे ताकि इसके बाद अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन में डायरेक्शन से कोई भी क्वेश्चन देखें तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए देखते हैं कि डायरेक्शन में किस तरीके से हम डायरेक्शन को समझ सकते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन आता है तो 101% आप यहाँ से क्वेश्चन बना के ले जा पाओगे। छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना होता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा ताकि आप जो क्वेश्चन है उसको ज़्यादा जल्दी बना पाएँ। वैसे तो काफ़ी ईजी कॉन्सेप्ट है, काफ़ी ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और इसका जो क्वेश्चन है उसका जो सोल्यूशन है आप काफ़ी आसानी से पता लगा पाएंगे। तो शुरू करें अगर हम डायरेक्शन से, तो आपको पता है टोटल जो हमारी डायरेक्शन होती है वो 4 होती हैं। सबसे पहले हमारी नॉर्थ डायरेक्शन होती है, फिर हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है, देन वी हैव साउथ डायरेक्शन एंड वेस्ट डायरेक्शन। तो ये आपको भी पता है टोटल हमारे पास सिर्फ 4 डायरेक्शन होती हैं। तो पहला हो गया हमारा नॉर्थ, दूसरा हो गया ईस्ट, तीसरा हो गया साउथ और चौथा हो गया वेस्ट। तो अगर मैं इस टॉपिक के बारे में बात करूं तो काफी ईजी टॉपिक है। दिस टॉपिक इज क्वाइट ईजी। बस आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उनको अच्छी तरीके से फॉलो करना है। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस विच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। और आपको जिस तरीके से इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उस तरीके से आप जो डायग्राम को है वो बनाते जाइए, तो बहुत ही आसानी से आप डायग्राम को बना देंगे और क्वेश्चन में जो भी आपसे पूछा गया है आप उसे बता पाएंगे। तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल हमारी 4 डायरेक्शन होती हैं। ये आपको पता ही है, ये हमारा नॉर्थ होता है, दिस इज साउथ, दिस इज योर ईस्ट एंड दिस इज योर वेस्ट। तो ये टोटल आपकी 4 डायरेक्शन होती हैं। पर ऐसा भी हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन इस डायरेक्शन या यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये वाली डायरेक्शन आपकी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट, ये वाली आपकी डायरेक्शन हो जाएगी साउथ ईस्ट, ये वाली आपकी जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी साउथ वेस्ट, और जो ये वाली डायरेक्शन है वो हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट। तो ये टोटल आपको 8 डायरेक्शन हो जाती है। टोटल आपकी 8 डायरेक्शन आती है। अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमसे बनता है वो बनता है कि यहाँ पे मैंने नॉर्थ ईस्ट क्यों लिखा, ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं लिखा। तो यही हमारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। पहले हमको नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन को दिखाना पड़ता है, उसके बाद ही हम ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन को दिखा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी दिखाया है। तो यहाँ पे भी वही चीज बनी हुई है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो टोटल मेजरली आपकी 8 डायरेक्शन हो जाती हैं। तो आपको बस पहले तो यही याद रखना है कि टोटल आपकी कितनी डायरेक्शन होती हैं, 4, और उसको अगर हम और सब डिवाइड करेंगे तो टोटल हमारी 8 डायरेक्शन हो जाती है। मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपका 4 डायरेक्शन से ही काम हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो जो आपकी मेन डायरेक्शन हैं वो 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट। ये टोटल आपकी 4 मेन डायरेक्शन है। उसके बाद जो आपकी सब डायरेक्शन है वो आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आपको क्या लिखना होगा, नॉर्थ, या पहले आपको साउथ लिखना होगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि उनको कंफ्यूज करने के लिए आपको एक ऑप्शन में साउथ ईस्ट दे देगा और दूसरे ऑप्शन में आपको ईस्ट साउथ दे देगा। तो आपको कौन सा, अगर आपका आंसर साउथ ईस्ट और साउथ में आ रहा है तो आपको साउथ ईस्ट में टिक करना होगा। तो यहां से हो सकता है आपको वो कंफ्यूज कर दे, इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट पहले ही क्लियर कर दिया। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि डायरेक्शन को हम कुछ इस तरीके से कवर करेंगे कि 101% जो भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पे आएगा, कोई भी एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं, आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाएंगे। यहां पे मैं आपसे इतनी छोटी छोटी चीजें डिस्कस करूंगा कि उन चीजों के जो क्वेश्चन है वो बाहर जा ही नहीं सकता। चलिए, तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि टोटल हमारी 4 डायरेक्शन होती है। जो सेकंड थिंग हमें ध्यान में रखना होगा वो रखना होगा एंगल्स, ठीक है। तो जब भी मैं अगर मैं यहां 0 से शुरू कर रहा हूं तो जो अगली डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री पे होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायरेक्शन होती है वो 90 डिग्री पे होती है। उसके बाद की जो नेक्स्ट डायरेक्शन होती है, दिस इज ऑल्सो इन 90 डिग्री, ठीक है। और उसके बाद की जो नेक्स्ट डायरेक्शन होगी, दिस इज ऑल्सो इन 90 डिग्री। तो टोटल जब आप इनको सम करेंगे तो आपका एक कंप्लीट सर्कल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। टोटल आप पूरा एक कंप्लीट सर्कल बना पाएंगे। तो पहले आप कितना चलेंगे, 90 डिग्री, देन आपको 180 डिग्री, देन 270 डिग्री। अगर आपका पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है, अगर आपने यहां से चलना चालू किया है तो टोटल आप कितना रिवॉल्व कर जाएंगे, 360 डिग्री आप रिवॉल्व कर सकते हो। तो हर 90 डिग्री पे आपकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो यहां पे आप देख भी पा रहे होंगे, इन एवरी 90 डिग्री द डायरेक्शन इज गेटिंग चेंज्ड, ठीक है। और जो आपकी सब डायरेक्शंस हैं, जैसे कि मैंने आपको यहां पे बताया था, जो कि आपकी सब डायरेक्शंस हैं वो हर 45 डिग्री पे चेंज होंगी। तो नॉर्थ से जब आप 45 डिग्री आएंगे तो नॉर्थ ईस्ट आ जाएगा, फिर इसके बाद ईस्ट से जब आप 45 डिग्री आएंगे तो साउथ ईस्ट आ जाएगा, देन जब आप साउथ से 45 डिग्री आएंगे तो साउथ वेस्ट आ जाएगा, और जब आप वेस्ट से 45 डिग्री आएंगे तो भी आपका
नॉर्थ वेस्ट आ जाएगा। तो ये एंगल जो होंगे ये आपके 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा, ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि हर 45 डिग्री में आपकी जो सब डायरेक्शंस है वो आती हैं और 90 डिग्रीज में आपकी मेन डायरेक्शन आती हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अभी सिर्फ हम बेसिक जो नॉर्मल बातें हैं धीरे धीरे उनको समझते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे। एक नेक्स्ट लेक्चर में हम जो भी हमारे जैसे भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैक्सिमम जितने टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो हम सारे देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर मैं अब आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताता हूँ, ये ट्रिक मैंने खुद मतलब मेरे हिसाब से तो मैंने खुद ही बनाई हुई है। तो अगर आपको कोई भी डायरेक्शन रिमेंबर करना है ना, तो आपने देखा होगा स्वास्तिक, राइट। तो आप उस स्वास्तिक को याद रखिए बस, ठीक है। आपने देखा होगा एक स्वास्तिक, तो बस आप स्वास्तिक अभी याद रखिए, इसके बाद मैं समझाता हूं कैसे हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में हैं और आप अगर राइट टर्न लेंगे तो आप कहां जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। तो इसको ये जो हमारे राइट और लेफ्ट टर्न है ना, इसी से पूरे क्वेश्चन आपके बनेंगे, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको या तो राइट जाना होगा या तो लेफ्ट जाना होगा। तो हम समझे कैसे, इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपना जो प्लेन ऑफ रेफरेंस है ना, वो हमेशा आप अपने खुद को समझिए। कहीं भी आपको जाना है, आप सोचिए आप चल रहे हो, राइट। देखिए समझते हैं हम, ये है आपका, अभी मैंने आपको डायरेक्शन बताए, ये है आपका क्या, ईस्ट, और इस साइड हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है। मान लीजिए मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं, ठीक है, मैं यहां पे खड़ा हूं और मैं सीधा जाना चाह रहा हूं। तो अगर मैं सीधा चल रहा हूं तो यानी मैं ईस्ट डायरेक्शन पे चल रहा हूं। अगर मैं इस साइड चल रहा हूं तो मैं वेस्ट डायरेक्शन में चल रहा हूं। ऊपर और नीचे जाके मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता, ठीक है। ईस्ट में यहां चल रहा हूं और वेस्ट जो है मैं वो यहां चल रहा हूं। तो अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा हूं, ठीक है, जैसे मैं चल रहा हूं, और अगर मुझे राइट टर्न लेना है तो मुझे कहां मुड़ना होगा, मुझे इस तरफ मुड़ना होगा। मेरा राइट हैंड ये है, ठीक है, तो मुझे राइट टर्न के लिए इस तरफ मुड़ना होगा। तो अगर मैं ईस्ट चल रहा हूं तो मुझे राइट टर्न अगर लेना है तो मुझे कहां मुड़ना होगा, इस तरफ मुड़ना होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम वेस्ट के लिए, मैं ये वेस्ट चल रहा हूं और अगर मुझे राइट टर्न लेना है तो मुझे इस तरफ मुड़ना होगा। सॉरी, मुझे अगर राइट टर्न लेना है तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया, तो राइट टर्न मेरा इस तरफ होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, इधर के लिए राइट टर्न। और जब मैं इधर ऐसे चल रहा हूं, जब मैं ऐसे चल रहा हूं तो मेरे लिए ये वाला क्या हो गया, ये हो गया मेरे लिए राइट टर्न, ठीक है। ये देखिए, ये मैं जब ईस्ट में चल रहा था तो ये मेरा राइट टर्न था, जब मैं वेस्ट में चल रहा हूं तो ये मैं वेस्ट में चल रहा हूं, ये मेरा लेफ्ट टर्न है। तो अब प्लेन में मैं आपको 3D में दिखा सक रहा हूं। तो ये आप सोचिए अंदर की तरफ है और ये आपका बाहर की तरफ है। तो बाहर की तरफ ये मेरा ईस्ट हो गया, सॉरी ये मेरा राइट हो गया, और जब मैं वेस्ट में चल रहा था तो ये मेरा राइट हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके ईस्ट और वेस्ट के लिए। अब हम देखते हैं नॉर्थ और साउथ के लिए, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ में चल रहा हूं, ये मैं नॉर्थ में जा रहा हूं, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। देखिए मैं खुद तो नहीं जा सकता पर मेरा हाथ जरूर थोड़ा ऊपर जा सकता है। तो ये मैं नॉर्थ के ऊपर जा रहा हूं। तो नॉर्थ से जब मैं राइट लूंगा तो इस तरफ जाऊंगा, नॉर्थ से जब मैं राइट लूंगा तो इस तरफ जाऊंगा। तो ये मैं नॉर्थ से राइट लिया मैंने, ठीक है। और अगर मैं साउथ में जाऊंगा, साउथ में अगर जा रहा हूं और मैं राइट लूंगा तो इस तरफ आऊंगा। तो ये देखिए, ये मेरा राइट हो गया। तो आप देख सकते हैं एक आपका स्वास्तिक बन गया, राइट। ये आपका क्या बन गया, एक स्वास्तिक बन गया, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि अगर आपको कोई भी डायरेक्शन जाना है और अगर आप राइट की तरफ जाओगे तो इस तरफ जाना होगा नॉर्थ में, साउथ में राइट आपका इस तरफ होगा, ईस्ट में राइट आपका इस तरफ होगा, और वेस्ट में राइट आपका इस तरफ होगा। तो मैं समझ सकता हूं शुरू में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, तो आप रेफरेंस ले सकते हो स्वास्तिक से। अगर आप ये रेफरेंस पहले ही बना लोगे राइट का तो इसका अपोजिट लेफ्ट हो जाएगा। अगर मान लीजिए अभी आपको शुरू में थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है आ रही है, पर मैं आपको वादा करता हूं लेक्चर के बाद नहीं आएगी, पर मैं अभी मान के चल रहा हूं कि आपको अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। तो आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा रेफरेंस के लिए राइट साइड के लिए बना सकते हो कि नॉर्थ में जाऊंगा तो ये राइट हो जाएगा, ईस्ट में जाऊंगा तो ये राइट हो जाएगा, साउथ में जाऊंगा तो ये राइट हो जाएगा, और वेस्ट में जाऊंगा तो ये राइट हो जाएगा। तो पहला रेफरेंस तो आप ये बना के चल सकते हो। तो वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। ये आपका राइट हो गया और राइट का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन जो आपके डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप अपने आप को समझिए। अगर आप सीधे चल रहे हैं, इस तरफ अगर आप जा रहे हैं और आपको राइट जाना है तो आप इस तरफ जाएंगे, अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आप इस तरफ जाएंगे, ठीक है। आपको अगर अप जाना है, ऊपर की तरफ जा रहे हो आप, तो अगर आप ऊपर में क्या कर रहे हैं, आपको राइट जाना है तो आप इस तरफ जाओगे, और अगर आप नीचे की तरफ है और आपको राइट जाना है तो आप इस तरफ जाओगे। तो अपने आप को भी आप रेफरेंस लेके कर सकते हो। अभी और समझेंगे हम, अभी हम धीरे धीरे और अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अभी मैं कोशिश कर रहा हूं कि बस आपको ये समझ में आ जाए कि अगर हमको इफ वी वांटेड टू गो राइट तो आपको कौन से रेफरेंस से आप समझ सकते हो कि किस तरीके से हम राइट जाएंगे, ठीक है। तो इसी का अपोजिट करेंगे तो हम कहां जा पाएंगे, लेफ्ट जा पाएंगे। तो ये हमारा लेफ्ट हो गया, ये हमारा राइट था तो इसका अपोजिट हमारा लेफ्ट हो गया। ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट हो गया, मतलब इधर हम जाएंगे राइट, अपोजिट जाएंगे तो लेफ्ट। देन इफ वी गो लेफ्ट देन वी नीड टू गो दिस साइड, एंड इफ वी आर गोइंग राइट देन वी नीड टू गो दिस साइड। तो अगर आपको कभी भी रेफरेंस समझ में ना आए तो यू कैन रिफर
आप स्वास्तिक एक बना सकते हैं एंड यू कैन रेफर इट। तो आपको जो डायरेक्शंस हैं वो समझ में आ जाएंगी कि राइट साइड कौन सा है, तो अपोजिट आप लेफ्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, सिंपल है। जैसे आपका यहाँ पे मैंने स्वास्तिक बनाया था, उसका ये रेफरेंस लिया था, है ना। तो आप यहाँ पे ना एक चीज और समझ पा रहे होंगे, यहां से मैं एक आपका कॉन्सेप्ट और जोड़ देता हूं यहाँ पे कि राइट आप जा रहे हो इस तरफ, 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 एंड देन यू आर गोइंग राइट हैंड साइड। तो इफ यू वांटेड टू गो राइट हैंड साइड देन यू आर मूविंग क्लॉकवाइज, राइट। अगर यहां पे मैं क्लॉक बनाऊंगा तो क्लॉक आपकी कैसे मूव करेगी, इस तरीके से मूव करती है क्लॉक। तो अगर आपको राइट हैंड साइड जाना है दैट मींस यू नीड टू गो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर कभी भी मुझे राइट हैंड साइड की तरफ मूव करना है तो देन वी नीड टू गो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इफ यू वांटेड टू गो टू द लेफ्ट साइड देन वी नीड टू गो टू द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। समझ में आया होगा। अगर मुझे क्लॉकवाइज जाना है तो यानी कि मैं राइट हैंड साइड तरफ जाऊंगा। अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो यानी मैं राइट मुड़ता जा रहा हूं, जो हर बार मैं क्या करता जा रहा हूं, राइट मुड़ता जा रहा हूं। लेकिन अगर मुझे एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो आप देखिए हर बार मैं कहां जाता जा रहा हूं, लेफ्ट की तरफ आता जा रहा हूं। ठीक है, तो जो सारे राइट होते हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं। तो कभी आपको और भी कुछ ना समझ में आए तो सीधे आप क्या करिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ते जाइए और आप राइट हैंड साइड की तरफ मुड़ते जाएंगे। अगर आपको एंटी क्लॉकवाइज मुड़ना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मुड़ते जाइए। आगे मैंने इसको नोट किया है इसलिए यहाँ पे मिटा दिया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे आपको नोट करके भी बताया है। अगर आप राइट हैंड तरफ जा रहे हैं देन यू आर गोइंग क्लॉक साइड। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाएगा, वो बोल देंगे आपको कहां जाना है, राइट हैंड साइड जाना है। तो आपको अब पता है कि राइट हैंड साइड इज नथिंग बट क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड लेफ्ट हैंड साइड इज नथिंग बट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो नाउ यू आर नोइंग दैट इफ यू वांटेड टू गो right hand side then you need to move clockwise direction, and if you are wanted to go into anti-clockwise side, like if you wanted to go to the left side then you need to go in the anti-clockwise direction. So this is simple, right? Very simple it is. तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी। काफी बेसिक और काफी मैक्रो लेवल से चीजों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखिए ये चीज आ गई पाइथागोरस। तो आप बोलेंगे कि ये तो मैथ की क्लास नहीं है जो मैं आपको पाइथागोरस बता रहा हूं, लेकिन आपका ये यूज होगा। आज की क्लास में तो इसका यूज नहीं होगा, पर इसके बाद जो हम नेक्स्ट सेशन लेकर आएंगे डायरेक्शन के लिए उसमें डेफिनेटली इसका यूज होगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूं, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर, ये आपका है बेस और ये है आपका हाइपोटेनस। ठीक है, पता होगा आपको फिर भी बता रहा हूं। ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक, कैसे पता लगाते हैं कौन सा हाइपोटेनस है कौन सा बेस है, देखिए जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री के जो भी अपोजिट वाली साइड होती है वो आपका हाइपोटेनस होती है, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड। और आपका 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होगी आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनस। ठीक है, और जो आपकी इसी से आप अगर एक बार हाइपोटेनस आपको पता चल गया तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो आपको हाइपोटेनस अगर पता लगाना है तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे जहां पे ऐसा आपको हाइपोटेनस निकालना होगा, तो वहां पे हमको परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में होगा कि हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, आपका हाइपोटेनस होता है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला आपका क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अब कुछ शॉर्टकट्स। ठीक है, अब हमारा आता है कुछ शॉर्टकट्स, कुछ ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी लेकिन जिनको हम बोल सकते हैं काफी इंपॉर्टेंट, राइट, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें, दैट कि हमें किस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। खैर बहुत ज्यादा यूज इसका हम नहीं करेंगे, मैं आपको जो बेसिक अप्रोच बता रहा हूँ ना, खुद को अपने आप को कंसीडर करना है और चलते जाना है, वहीं से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। पर कुछ कुछ आपको कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो कि 1 मार्क्स के होते हैं और आप देख के टिक कर पाओ, इसलिए मैं आपके लिए ट्रिक लाया हूँ। इफ 2 अपोजिट टर्न्स आर कमिंग टुगेदर दे विल कैंसल ईच अदर। अगर 2 अपोजिट टर्न साथ में आ रहे हैं तो वो क्या होंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इफ 2 अपोजिट टर्न्स आर कमिंग टुगेदर देन दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। समझने की कोशिश करते हैं, ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं, रेड से करते हैं, ठीक है, ये मैं हूं। ठीक, अब मुझे कहां जा रहा हूं, मैं राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, इधर की तरफ मैं जा रहा था, ईस्ट डायरेक्शन में। मैंने क्या लिया, मैं कुछ भूल गया अपने घर में और मैं अपोजिट आ गया, तो अब मेरी डायरेक्शन चेंज हो गई, कौन सी हो गई, वेस्ट हो गई। ठीक है, पर उसके बाद मैंने घर से जो चीज भूली थी वो लेके मैं वापस जाने लगा हूं,
तो मैंने जो दो अपोजिट टर्न लिए वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिए। पहले भी मैं ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा था और अभी भी मैं ईस्ट डायरेक्शन में ही जा रहा हूं। तो पहला पॉइंट मेरा यही है कि टू अपोजिट टर्न्स विल कैंसिल ईच अदर। अगर दो अपोजिट टर्न ले रहा हूं मैं, वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, मेरी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, तो डायरेक्शन चेंज मेरी नहीं होगी। ठीक, जैसे लेफ्ट है, राइट है, राइट है, लेफ्ट है, दो अपोजिट, आप एक के बाद एक अपोजिट टर्न, ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं, ऐसे जाके ऐसे आ रहे हैं, तो आप का जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होता, पहली ट्रिक। ठीक है, सेकंड क्या है कि अगर दो सिमिलर टर्न्स आ रहे हैं, इफ सिमिलर टर्न्स आर कमिंग टुगेदर दे विल अपोजिट द अर्लियर डायरेक्शन। लाइक मैं हूं ये, ठीक है, मैं हूं ये, अब मैं कहां जा रहा हूं, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा हूं, इधर मैं जा रहा हूं। ठीक, अब क्या किया मैंने, इफ सिमिलर टर्न्स आर कमिंग टुगेदर, मैं पहले राइट जा रहा था, ठीक है, फिर मैं राइट जा रहा हूं। ठीक है, मैं यहां से जा रहा था, अभी पहला मैंने टर्न नहीं लिया, सिर्फ मैं अभी घर से निकला हूं, पहले मैंने राइट लिया, पहला मैंने टर्न कहां लिया, राइट लिया, फिर से मैंने अगर राइट लिया, तो फिर से अगर मैंने राइट लिया तो पहले मैं कहां की तरफ जा रहा था, ईस्ट की तरफ जा रहा था, इस तरफ जब मैं जा रहा था, लेकिन जब मैंने दो एक जैसे टर्न लिए तो मेरा डायरेक्शन चेंज होकर कहां गई, वेस्ट हो गई। ठीक है, तो जो दो एक जैसे, अगर हम दो सिमिलर टर्न ले रहे हैं तो मेरी डायरेक्शन अगर ईस्ट थी तो वेस्ट हो जाएगी, वेस्ट थी तो ईस्ट हो जाएगी, नॉर्थ थी तो साउथ हो जाएगी, और साउथ थी तो नॉर्थ हो जाएगी। तो अगर कभी भी दो सिमिलर, इफ आई एम टेकिंग टू सिमिलर टर्न्स, दैट मीन्स माई डायरेक्शन विल गेट चेंज्ड। ओके, तो यू शुड रिमेंबर दिस, लाइक इफ यू आर टेकिंग टू सिमिलर टर्न्स देन योर डायरेक्शन विल गेट changed. If you are moving towards east, then it will become west, and if you are moving towards west, then it will become east. If you are moving towards south, then you are moving towards south, then it will become north, and if you are moving towards north, then it will become south. तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए इसके बाद स्टार्ट फ्रॉम आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। आपको अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि आपको किस तरफ जाना है, एक क्वेश्चन मैं इसका कराऊंगा आपको, जब आपको क्वेश्चन में ये नहीं मेंशन कि आपको इधर जाना है कि इधर जाना है, तो दैट मीन्स आप किसी भी तरफ जा सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। कई लोग किसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन में तो मेंशन ही नहीं है कि मैं, अब आपको लिखेगा कि पर्सन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस एंड मूव 5 किलोमीटर and it is not mentioned in the question that in which direction you need to move. So in that case also you can move into any of the side, like if you wanted to go to the east side you can go, and if you wanted to go to the west side you can go there also, like तो अगर मेंशन नहीं है आपके क्वेश्चन में कि आपको कहां जाना है तो आप किसी भी तरफ जा सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। एक क्वेश्चन मैंने इसका लिया, आपको निकाला है। ठीक है, फिर अगर मैं दो अपोजिट डायरेक्शन लेता हूं तो कोई चेंज नहीं आता। मैं इधर जा रहा था, ठीक है, अभी मैं जा रहा था इधर, मैंने पहले क्या दिया, मैंने पहले आपका, मैं इधर जा रहा था, ठीक है, फिर मैंने क्या लिया, एक राइट लिया, मैं जा रहा था, मैंने एक राइट लिया, फिर से अगर मैंने लेफ्ट ले लिया तो पहले भी मैं ईस्ट की तरफ जा रहा था, इन स्टार्टिंग ऑल्सो आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट एंड एट द एंड ऑल्सो आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट ओनली। तो अगर आपने दो टर्न ले ली, एक अपोजिट टर्न ले ली, टू अपोजिट टर्न विल मेक नो चेंज। अगर आप पहली टर्न आपने राइट ली और दूसरी टर्न अगर आपने लेफ्ट ले ली, तो आप इनिशियली जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे इवेंचुअली आप एंड में भी उसी डायरेक्शन पे मूव कर रहे होगे। तो टू अपोजिट टर्न विल नॉट मेक एनी चेंज। ठीक है, रिवाइज करते हैं हम एक बार एक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े जल्दी से फटाक से। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ टू अपोजिट टर्न्स आर कमिंग टुगेदर दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। दो अपोजिट टर्न आई, वो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। नेक्स्ट, इफ सिमिलर टर्न्स आर कमिंग टुगेदर दे विल अपोजिट अर्लियर डायरेक्शन। अगर सिमिलर टर्न आ रही है, ठीक है, सिमिलर टर्न आ रही है तो पहले अगर मैं ईस्ट जा रहा था तो अगले टाइम मैं कहां पहुंच जाऊंगा, मैं डायरेक्शन मेरी वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, यहां पे मैंने गलत बता दिया आपको, सॉरी जल्दी में। अगर मैं पहले ऐसे जा रहा था और अपोजिट आ गया, है ना, राइट लेफ्ट नहीं बोला था मैंने, अपोजिट आ गया और फिर अपोजिट चला गया तो वापस मैं इसी पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा। ये था पहला वाला। सेकंड वाला जो था कि अगर मैं दो टर्न ले लेता हूं तो मेरी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो जाएगी। थर्ड मेरा क्या है, स्टार्ट फ्रॉम आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड। आप किसी भी तरफ से स्टार्ट कर सकते हो, राइट साइड हो चाहे लेफ्ट साइड हो, और टू अपोजिट डायरेक्शन विल मेक नो चेंज। अगर मैंने दो अपोजिट डायरेक्शन ली, पहले मैं जा रहा था सीधा, मैंने लिया राइट, फिर मैंने लिया लेफ्ट, तो इवेंचुअली इफ आई एम मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट देन एट द एंड ऑल्सो आई एम टू मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट ओनली, राइट। सो अगर दो अपोजिट टर्न्स में ले रहा हूं तो कोई भी चेंज नहीं आएंगे। ठीक है, ये सब चीजें याद रखते हो तो अच्छी बात है। इफ यू, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि याद नहीं हो पा रही है, याद करने की जरूरत नहीं है, सारे क्या है आपके कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमें कोई भी रटने वाली चीज नहीं करना है, सीधा सीधा हमें नॉर्मल जो हमारी टेक्निक है उसे फॉलो करना है, अपने आप को क्वेश्चन में रखना है और आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं शैडो से। तो यहाँ पे लोगों को बड़ा हो जाता है कंफ्यूजन कि शैडो का क्वेश्चन आ गया। बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। ठीक है, बिल्कुल भी सबसे पहले तो इसे देख के आपने घबराना नहीं है।
ठीक है, सबसे पहले जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं तो आपने घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, पहले कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक, सन कहां से निकलता है? ईस्ट की तरफ से, ये आपको पता है। डूबता कहां पे है? वेस्ट की तरफ। ठीक, अगर मैं यहां पे खड़ा हूं, ये खड़ा हूं मैं, सन मेरे सामने है, तो मेरी डायरेक्शन, मेरी जो परछाई बनेगी, दैट मीन्स माई जो शेडो बनेगी वो कहां बनेगी? इस तरफ बनेगी, वेस्ट में। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और सामने मेरे सन है, ठीक है, तो मेरी जो परछाई बनेगी वो पीछे की तरफ बनेगी, दैट मीन्स वेस्ट में बनेगी। अगर मैं नॉर्थ की सॉरी, मेरा सन अगर मान लीजिए यहां पे है, यहां पे मेरा सन है, और अगर मैं यहां पे खड़ा हूं तो क्या मेरी कोई परछाई बनेगी? नहीं बनेगी। ठीक है, और अगर मान लीजिए दोपहर हो गई है, 12 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, अब सन मेरा इस तरफ कहीं पे है, ठीक है, 12 बजे के बाद, तो अब मेरी परछाई कहां बनेगी? इस तरफ बनेगी। जब, तो यहां से बहुत सारे पॉइंट्स मैंने सारे कवर कर लिए, जितने अभी मेंशन किए ना सारे कवर कर दिए मैंने। सबसे पहले सन जो निकलता है वो कहां से निकलता है? ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में डूबता है, पहला पॉइंट। इन द मॉर्निंग और द टाइम ऑफ सनराइज, ठीक है, यहां पे लिखा नहीं, हाँ ये लिखा हुआ है, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ठीक है, सन कहां से राइज करता है? ईस्ट की तरफ से राइज करता है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है? सेकंड कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि अगर मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, नॉर्थ में, बीच में खड़ा हुआ हूं, सन मेरे ईस्ट में होगा हमेशा। अगर सुबह की बात करूं, 12 बजे के पहले की बात करूं, तो सन मेरा हमेशा ईस्ट में होगा, तो मेरी जो परछाई बनेगी वो कहां पे बनेगी? वेस्ट पे बनेगी। ठीक है, देखिए दूसरा पॉइंट मैंने यही मेंशन किया हुआ है, एट द टाइम ऑफ सनराइज, एट द टाइम ऑफ सनराइज शैडो विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। एट द टाइम ऑफ सनराइज द शैडो विल बी टुवर्ड्स वेस्ट। तो अगर मैं शुरुआत की बात करूं, सनराइज की बात करूं, तो जो मेरी शैडो बनेगी वो कहां बनेगी? वेस्ट पे बनेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोला मैंने? 12 बजे के बाद, आफ्टरनून, आफ्टरनून सन इधर कहीं आ जाएगा, या मान लीजिए इधर आ गया, 3 बजे की बात कर रहा हूं मैं, सन बिल्कुल मेरे सामने है, तो अब मेरी जो शैडो बनेगी वो कहां बनेगी? ईस्ट की तरफ बनेगी। तो अब रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, नाउ द टेबल विल गेट टर्न, अब रिवर्सल आ जाएगा, और जो मेरा ईस्ट पे पहले मेरा सन था वो वेस्ट पे आ गया है, तो जो मेरी परछाई थी, यानी कि जो मेरी शैडो थी, जो पहले वेस्ट पे बन रही थी, अब वो ईस्ट पे बनेगी। सिंपल है, काफी सिंपल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है कि इफ अ पर्सन फेसेस साउथ एट द टाइम ऑफ सनराइज हिज शैडो विल बी टुवर्ड्स हिज राइट हैंड साइड। अगर मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, अगर मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं और सन आता है, तो मेरी जो शैडो बनती है वो राइट हैंड साइड बनती है। इफ अ पर्सन फेसेस साउथ एट द टाइम ऑफ सनराइज, सनराइज की अगर हो रहा है और मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, तो मेरी जो शैडो बनेगी, ऐसे मान लीजिए मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, ठीक है, ये हूं मैं, यहां से सन है, यहां से सन आ रहा है, यहां पे मैं खड़ा हूं, तो यहां से अगर सनराइज हो रहा है तो द शैडो विल बी एट द राइट हैंड साइड। ओके, और अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, मैं यहां पे नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, तो शैडो जो आएगी वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड आएगी। सिंपल है, समझ में आया होगा। यहां पे मैं खड़ा हूं, मैं कहां देख रहा हूं? नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, मतलब नॉर्थ की तरफ मैं खड़ा हुआ हूं, मेरे को आप समझिए, सॉरी साउथ की तरफ मैं खड़ा हुआ, आप मुझे समझिए कि मैं साउथ में हूं। यहां से क्या आ रहा है? अभी मॉर्निंग है और सन यहाँ पे है, तो यहां से जब सन आ रहा है तो मेरी जो शैडो बनेगी वो कहां बनेगी? लेफ्ट हैंड साइड बनेगी। सेम मैनर में अगर मैं नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, नॉर्थ की तरफ देख रहा हूं, तो जो मेरी राइट शैडो बनती है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड बनती है। तो इफ अ पर्सन फेसेस साउथ at the time of sunrise his shadow will be towards his right and the time of sunset it will be towards his left। ठीक है, और इसी का अपोजिट हो जाता है किसके लिए? नॉर्थ डायरेक्शन के लिए। तो अगर सनराइज हो रहा है तो शैडो बनती है राइट हैंड साइड पे, अगर सनराइज हो रहा है तो शैडो बनती है राइट हैंड पे, अगर सनसेट हो रहा है तो अब वो शैडो जो मेरी राइट हैंड साइड पे बन रही थी, जो शैडो मेरी राइट हैंड साइड पे बन रही थी, अब वो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगी, अगर सन इधर पे आ गया है तो। ठीक है, 12 बजे कोई भी शैडो नहीं बनती, अगर सर मेरे बिल्कुल ऊपर है, परपेंडिकुलर है, तो कोई भी शैडो नहीं बनेगी। सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। चलिए, तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ। जितनी चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई वो सब आपको समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं क्या करता हूँ, सारी चीज़ों को हम क्विकली रिवाइज करते हैं, क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ठीक है, और फिर हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सिंपल सिंपल बेसिक बेसिक क्वेश्चन से शुरू करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शन के लिए। डायरेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, काफी सिंपल टॉपिक है। अगर आपको जो चीजें मैंने बताई हैं आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली इसका क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अभी आप देखेंगे तो मैं जब क्वेश्चन दिखाऊंगा आप एक बार वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लेक्चर को पॉज कर सकते हैं, और आप जो सॉल्यूशन है आप खुद भी करके देखेंगे। तो मैं अभी आपको कुछ नहीं भी बताया, मतलब आप एक भी क्वेश्चन अगर मैं नहीं कराऊं तो भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो टॉपिक काफी ईजी है हमारा। ठीक, सबसे पहले हमें जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उनको फॉलो करना है,
अपने आप को उस रेफरेंस पे रखना है कि अगर मुझे राइट जा रहा है तो मैं अगर राइट जाऊंगा तो मतलब मैं अगर ईस्ट में जाऊंगा तो मेरा राइट कहाँ होगा, मैं अगर वेस्ट में जाऊंगा तो मेरा राइट कहाँ होगा, मैं अगर साउथ में जाऊंगा, साउथ आप ऐसे भी जा सकते हो, मैं अगर साउथ में जाऊंगा तो सॉरी साउथ ऊपर नहीं होता, साउथ तो नीचे होता है, मैं अगर नॉर्थ में जाऊंगा तो मेरा राइट कहाँ होगा, और अगर मैं साउथ में जाऊंगा तो मेरा राइट कहाँ होगा, अपना रेफरेंस समझिए आप। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आए तो स्वास्तिक बना लीजिए, राइट लेफ्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। ये मेरा राइट होता जाएगा, जहां जहां स्वास्तिक चल रहा है वो मेरा राइट है, उसका अपोजिट मेरा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेक डायग्राम अकॉर्डिंगली। सिंपल है, जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा। तो सारी आपकी सबसे पहले मेन डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, सब डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, सिंपल। मेन डायरेक्शन 90 डिग्री, मेन डायरेक्शन 90 डिग्री, मेन डायरेक्शन 90 डिग्री, मेन डायरेक्शन जो होंगी वो 90 डिग्री पे होंगी, जो आपकी सब डायरेक्शन में होंगी वो 45 पे होंगी। कहीं से भी आप ले लीजिए रेफरेंस, कहीं से भी आप रेफरेंस लीजिए, वो कहाँ पे आएंगी 45 डिग्री पे ही आएंगी। ठीक है, चलिए फिर राइट और लेफ्ट टर्न के बारे में हमने बात की थी, स्वास्तिक से समझ गए होंगे। ये आपका राइट है, सिंपल है, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अपने आप को रखिए। आप जा रहे हो ईस्ट पे, ये आपका राइट हो जाएगा, आप जा रहे हो साउथ पे तो ये आपका राइट हो जाएगा, आप जा रहे हो वेस्ट पे तो ये आपका राइट हो जाएगा, और आप जा रहे हो नॉर्थ में तो ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही है। अब थोड़ा हम नॉर्थ ईस्ट में भी वही राइट हो जाएगा। फिर मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया, क्लॉकवाइज आपका राइट हैंड साइड होता है और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही थी, मैंने बता भी दी थी, है ना। क्या होता है आपका हाइपोटेनस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सिंपल है, शॉर्टकट है ना। दो अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगर आपने दो टर्न ले लिए तो डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, कोई भी साइड से आप स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपने दो अपोजिट टर्न लिए तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, सिंपल है। शैडो की बात की थी, सन कहाँ से निकलता है, ईस्ट से निकलता है, वेस्ट पे डूबता है। ईस्ट पे खड़े हो तो मतलब सन अगर सनराइज के टाइम पे आपकी जो शैडो बनेगी वेस्ट पे बनेगी, सनसेट के टाइम पे जो शैडो बनेगी वो ईस्ट पे बनेगी, सिंपल है। अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन पे देख रहे हैं तो जो शैडो बनती है वो कहाँ पे बनती है, अगर हम नॉर्थ डायरेक्शन पे देख रहे हैं, अगर पर्सन टुवर्ड साउथ देख रहा है तो राइट हैंड साइड पे बनती है, और अगर यहीं पे मैं नॉर्थ कर दूं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, लेफ्ट हो जाता है। तो अपोजिट हो जाएगा किसके लिए, नॉर्थ और साउथ के लिए। और यहाँ पे आपका 12 बजे कोई शैडो नहीं बनती। चलिए अब बहुत ही सिंपल से हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, जैसा जैसा बोल रहे हैं वैसा वैसा हम करेंगे, यही है ना पहला। ठीक है, चलिए तो आज स्टार्ट ए है, एक कोई ए है, ठीक है, कोई भी एक ए है। ही स्टार्ट फ्रॉम हिज ऑफिस एंड वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कुछ नहीं करना है आपको, यहीं पे बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पे मान लीजिए खड़े हैं, ये हो आप ए, ठीक है, आप हो ये ए। कहाँ चलना है हमको, नॉर्थ की तरफ चलना है। कितना चलना है, 3 किलोमीटर। चलिए, ये आपका नॉर्थ है ना। नहीं समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ पे बना लीजिए रेफरेंस अपना। ठीक है, ये अपना हो गया क्या, रेफरेंस। ठीक है, तो पर्सन ए की तरफ, ए से जा रहा है कहाँ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये गए हम नॉर्थ, कितना गए, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। ठीक है, अब इसके बाद 3 किलोमीटर चलने के बाद मेरा मन किया कि मैं राइट चला जाऊं, देन टर्न्स राइट। राइट कहाँ है, ये है राइट, तो यहां चले गए कितना, राइट। कितना गए, 2 किलोमीटर, तो यहां मैं मुड़ गया 2 किलोमीटर। ठीक है, एंड देन अगेन टर्न्स राइट, तो यहां पे हूं अगर मैं, फिर मैं राइट जाऊंगा तो नीचे, ये देखिए यहां पे हूं मैं, राइट जा रहा हूं नीचे, फिर नीचे आया, कितना चला अब, 5 किलोमीटर। अब मैं यहां पे थोड़ा ज्यादा चल गया, यहां पे मैं चला गया 5 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या किया मैंने, फिर उसके बाद फिर से राइट जा रहा हूं, तो राइट जा रहा हूं तो इस तरफ आऊंगा, तो फिर से मैं राइट आया, फिर मैं राइट आया, कितना चला अब मैं, 2 किलोमीटर, दिख रहा होगा आपको, हाँ 2 किलोमीटर मैं फिर चला गया। फिर इसके बाद अब क्या किया मैंने, अगेन मैंने राइट ले लिया, फिर से मेरे को राइट जाना है, मैं यहां पे जा रहा था फिर राइट आना है, तो फिर मैंने राइट लिया और मैं फिर 2 किलोमीटर चल गया। ठीक है, तो यहां भी मैं कितना चल गया, 2 किलोमीटर। तो अब मैं कहां हूं, जहां से मैंने शुरू किया था मैं वहीं पे हूं, ही इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट। समझ में आया, पहले मैंने यहां पे था, नॉर्थ गया, राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, तो कहां चल रहा हूं मैं, पूरा क्लॉकवाइज घूम रहा हूं ना, हर बार देखिए राइट ही जा रहा है वो, राइट 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 राइट,
तो आप मुझे बताइए, आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉकवाइज ही घूम रहा हूं मैं, तो आप वहीं पे क्लॉकवाइज ही चल रहे हो आप, पहला राइट फिर राइट फिर राइट फिर राइट। यहाँ पे आपको यहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हो, खुद को भी रेफरेंस ले सकते थे। आप ऐसे जा रहे हो, राइट आपका इधर होगा, आप ऐसे जा रहे हो, राइट आपका इधर होगा, फिर आप कहाँ जा रहे हो, फिर आप नीचे जा रहे हो, राइट आपका इधर होगा, फिर आप ऐसे जा रहे हो तो राइट आपका इधर होगा। तो अपना रेफरेंस भी आप लेके इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन से हमने शुरू किया इसलिए। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो जो भी क्वेश्चन है आप पहले पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा क्या किया हमने? ए पॉइंट से गए 3 किलोमीटर, फिर राइट लिया फिर राइट लिया फिर राइट लिया फिर राइट लिया, सिंपल है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप पॉज करिए लेक्चर को और खुद सॉल्व करिए। ठीक है, पॉज करिए और खुद सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं। आपका रेफरेंस बना सकते हो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। ठीक, सबसे पहले कहाँ चलना है हमें? 5 किलोमीटर ईस्ट चलना है। ये चले गए हम 5 किलोमीटर ईस्ट। अब हमारा नाम हो गया आई, पहले ए था अब क्या हो गया आई। तो 5 किलोमीटर चल गया मैं ईस्ट। ठीक है, 5 किलोमीटर चल गया ईस्ट। अब मैंने फिर लिया राइट, फिर लिया मैंने राइट, यहां पे मैंने राइट लिया, राइट लेके कितना चल गया? 8 किलोमीटर। राइट लेके मैं कितना चल गया? 8 किलोमीटर। देन आई टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5 किलोमीटर। अब मुझे चलना है लेफ्ट, अब मुझे चलना है लेफ्ट। राइट होता तो इधर आता, जा रहा हूं अब लेफ्ट, तो यहां पे चलूंगा 5 किलोमीटर। ठीक है, यहां पे मैं चल गया हूं कितना? 5 किलोमीटर। एंड देन आई टर्न लेफ्ट, फिर से मैं चला कितना? 5 किलोमीटर चल के फिर मैंने लेफ्ट लिया। अब देखिए यहां से रेफरेंस लीजिए, राइट तो ये था, तो इधर नीचे नहीं जाना है, यानी ऊपर जाना है। कितना जाना है? 8 किलोमीटर ऊपर जाना है, 8 किलोमीटर ऊपर जाना है, 8 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया। ठीक है, अब मुझे और कहीं नहीं जाना है। ठीक है, मैं यहां पे आके रुक गया, अब मेरे को कहीं नहीं जाना। यहां पे आके मैं क्या हो गया? रुक गया, सिंपल। अब मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कि मैं अब कहां पे हूं? स्टार्टिंग पॉइंट अगर मेरी ये थी तो अब मैं कहां पे हूं? उस रेफरेंस पे। तो यहां पे मैं कितना पहुंच गया हूं? 10 किलोमीटर पहुंच गया हूं। 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये। अगर मैं इसको पॉइंट नाम का दे दूं ए, इसको दे दूं ओ और इसको दे दूं बी, तो मेरा जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए ओ प्लस ओ बी इक्वल्स टू ए बी। तो यहां पे मैं चला 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10, तो 10 किलोमीटर हो गया हूं मैं। कहां पे हूं 10 किलोमीटर? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसमें तो नहीं पूछा है कि 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में। रेफरेंस मेरा ये है अगर, तो यहां पे आप एक रेफरेंस बना लीजिए। तो मैं कहां पे हूं? ईस्ट डायरेक्शन पे हूं, 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन पे हूं। रेफरेंस अगर मेरा ये होता, बी के पॉइंट से रेफरेंस लेता, तो मैं वेस्ट डायरेक्शन में होता। अब क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां से होता है? क्वेश्चन में कंफ्यूजन आपको कहां से होगा, कैसे आप कंफ्यूज होगे? तो आपसे क्या हो जाता है क्वेश्चन में कि रेफरेंस हमेशा पूछ लिया जाता है। अगर मैं पूछूं कि अभी मैं किस डायरेक्शन में हूं, अगर मेरा रेफरेंस जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट, तो आई एम इन विच डायरेक्शन इफ माई रेफरेंस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रेफरेंस है तो मैं ईस्ट पे हूं, लेकिन अगर मेरा एंड पॉइंट रेफरेंस में है तो मैं वेस्ट पे हूं स्टार्टिंग पॉइंट से, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट मेरा यहां है। अगर मैं यहां रेफरेंस लूंगा तो ये तो वेस्ट है, ये पॉइंट अगर रेफरेंस लूं, अगर ये पॉइंट रेफरेंस लूं तो मैं ईस्ट में हूं। सिंपल है, सिंपल है, हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, मजा भी आ रहा होगा, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। अरुण ड्राइव्स 10 किलोमीटर स्ट्रेट अहेड टुवर्ड्स ईस्ट एंड 10 किलोमीटर टू द राइट। ठीक है, तो एक बार आप पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। अरुण ड्राइव्स 10 किलोमीटर स्ट्रेट टुवर्ड्स ईस्ट। ये अपना अरुण है, ये इसकी गाड़ी है। ठीक है, ये इसकी गाड़ी है। अरुण क्या कर रहा है? 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये भाई साहब अरुण थे, ये 10 किलोमीटर चले गए ईस्ट की तरफ। ठीक है, कितना चले गए? 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या लिया? राइट लिया। ठीक है, ले लेते हैं राइट। हमारा स्वास्तिक कहां गया? है ना? ठीक है, तो मुझे भी नहीं आता है इसलिए मैं रेफरेंस बना रहा हूं। ठीक है, तो ये इसलिए आपको भी रेफरेंस बनाना है। शुरू में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको रेफरेंस बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक, तो अरुण ड्राइव 10 किलोमीटर स्ट्रेट अहेड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, उसके बाद 10 किलोमीटर के बाद उसने क्या लिया? राइट लिया। ठीक है, 10 किलोमीटर के बाद उसने राइट लिया और 10 किलोमीटर फिर चला वो। हमेशा ये जो अगर आप एक जैसा डिस्टेंस है ना, एक बहुत अच्छा मैं आपको टिप दे रहा हूं कि जब भी ये डिस्टेंस आप देखो ना कि एक जैसे हैं, तो लेंथ हमेशा सेम बनाने की कोशिश करो। है ना, लेंथ हमेशा, वो जो पॉइंट आप बना रहे हो, जैसे आपने इतना अगर 10 किलोमीटर बनाया है तो अगला इतना ही आप दूसरा भी 10 किलोमीटर बनाओ। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो इतना ही आपको 10 किलोमीटर यहां भी बनाना है।
ठीक, अब इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, देन एवरी टाइम टर्निंग टू हिज लेफ्ट, हर बार मैं लेफ्ट मुड़ रहा हूँ, राइट नहीं मुड़ रहा अब मैं, हर बार मैं लेफ्ट मुड़ रहा हूँ और 5-5 किलोमीटर, पहले 5 चला, फिर 15 चला और फिर 15 चला, तो पहले 5 चल रहा हूँ, फिर 15 चल रहा हूँ, फिर 15 चल रहा हूँ। ठीक है, एवरी टाइम मैं लेफ्ट मुड़ के 5 15 15, एक मिनट चेक करना पड़ेगा मुझे 15 15 था कि 10 था, ठीक है 15 15 ही है। तो एवरी टाइम मैं क्या कर रहा हूँ 15 15 मूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे पता है लेफ्ट, ये तो मेरा राइट इस तरफ है ना, राइट मेरा इस तरफ है, थोड़ा डायग्राम इस तरफ से बनाते हैं, आगे बढ़ गया ज्यादा। ठीक है, बाइक हम फिर से बना लेते हैं अपनी, ये मेरा अरुण है, ये 10 किलोमीटर गया, राइट मुड़ा, फिर 10 किलोमीटर गया, अब राइट नहीं मुड़ रहा, वो राइट मुड़ता तो इधर था ना, राइट मेरा साइड है, अब मुड़ रहा है लेफ्ट। पहले चल रहा है 5 किलोमीटर, ये चला मैं 5 किलोमीटर। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं, अब मैं कहां मुड़ रहा हूं 15 एंड 15, हर बार मैं लेफ्ट ही मुड़ रहा हूं। तो अब मैं ऐसे जा रहा हूं, राइट मेरा नीचे होगा, ये देखिए ना राइट मेरा कहां है नीचे, अब मेरे को लेफ्ट जाना पड़ेगा, तो लेफ्ट में फिर चला गया कितना 10 किलोमीटर, ये मैं चला गया 10 किलोमीटर, सॉरी 10 नहीं, अब तो मैं 15 गया हूं, मैं चला गया हूं 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर, हाँ 15 किलोमीटर गया हूं, और उसके बाद फिर लेफ्ट लेके मैं 15 किलोमीटर आऊंगा, यहां पे मैं 15 किलोमीटर गया हूं, एंड अगेन मैंने क्या ले लिया है, फिर से लेफ्ट ले लिया है, तो अब यहाँ पे राइट तो उस तरफ था, लेफ्ट यानी इस तरफ होगा, तो यहाँ से मैं यहाँ पे फिर 15 किलोमीटर आ गया हूँ। ठीक है, यहाँ पे पहुंच गया हूँ अब मैं। तो हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो अपना रेफरेंस थोड़ा सा मैं अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब मैं जो स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ पे हूँ मुझे ये बताना है। तो ये मेरा पहला पॉइंट था और ये मेरा एंड पॉइंट है, तो मैं इतनी दूरी पे हूं। अब ये दूरी कितनी है, ये दूरी अगर 10 है, ये दूरी अगर 10 थी, ये दूरी अगर 10 है, ठीक है पूरा ही ब्लैक कर देते हैं, तो अगर मेरी इतनी दूरी 10 है तो इतनी दूरी कितनी हो जाएगी 15, सॉरी 5 किलोमीटर हूं। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कहां हूं मैं 5 किलोमीटर पे, स्टार्टिंग पॉइंट से मैं कहां हूं 5 किलोमीटर, सिंपल है। अब मेरे से पूछेगा कि रेफरेंस मेरा ये है तो मैं कहां पे हूं, नॉर्थ की तरफ हूं। अगर मेरा रेफरेंस यहां पे लूंगा मैं ए पे अगर मैं रेफरेंस लूंगा तो मैं नॉर्थ की तरफ हूं। ठीक है, यहां पे रेफरेंस लूंगा तो मैं कहां हूं साउथ की तरफ हूं। तो रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है कि मैं कहां पे हूं, तो वो भी याद रखना थोड़ा सा, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ आपका रेफरेंस के हिसाब से भी आपसे पूछ लिया जाता है कि आप कहां पे हो। ठीक है, तो यहां से अगर मैं रेफरेंस लूंगा तो नॉर्थ पे होऊंगा और अगर यहां पे रेफरेंस लूंगा तो साउथ पे होऊंगा। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। समझ में आ गया क्वेश्चन, है ना, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा हमने ट्रिकी लिया है यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, द डोर ऑफ माई हाउस फेसेस ईस्ट, मेरा घर है, ठीक है, सुंदर सा मेरा घर है, और मेरा जो डोर है ना, ये मेरा जो डोर है इधर पे, ये ईस्ट की तरफ है। डोर जो है मेरा घर का वो ईस्ट की तरफ है। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि मेरा डोर कहाँ पे है, ईस्ट की तरफ है। पर मैंने क्या किया, मेरे को था कि मेरे को पहले सामने के डोर से नहीं जाना है, मुझे पीछे के डोर से जाना है। कुछ गलत काम कर रहा हूँ इसीलिए पीछे के डोर से जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा घर का जो डोर है वो तो ईस्ट की तरफ है, पर मैं सामने वाले डोर से, ये मेरा फ्रंट डोर है, फ्रंट डोर है ये मेरा। ठीक है, घर का जो मेरा मेन डोर है ना वो यहाँ पे ईस्ट पे है, पर मैंने क्या किया, मैं पीछे वाले डोर से आ रहा हूँ। मैं बाहर सामने वाले डोर से नहीं जा रहा हूँ, मैं पीछे वाले डोर से आ रहा हूँ, तो मैं वेस्ट की तरफ से जा रहा हूँ। ठीक है, मैं वेस्ट की तरफ से जा रहा हूँ, तो आई वॉक फ्रॉम माई बैक डोर टू 100 मीटर। तो मैं क्या किया, ईस्ट से, जो मेरा फ्रंट डोर था वो ईस्ट पे था, बट आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई बैक डोर, तो मैं बैक डोर की तरफ से निकला और कितना आ गया, कितना आ गया मैं 100 मीटर। तो नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स माई बैक डोर, कितना गया मैं 100 मीटर। अगर ईस्ट जाने बोलता तो मैं उस तरफ जाता, या मेरे मेन डोर से निकल के सीधे जाने बोलता तो मैं ईस्ट की तरफ जाता, पर मुझे बोल रहा है कि मैं बैक डोर से गया तो मैं पीछे की तरफ आया हूं। 100 मीटर गया, फिर मैंने लिया लेफ्ट एंड वॉक, देखना पड़ेगा, लेफ्ट लिया मैंने और 100 जा रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, ये है, आई वॉक फ्रॉम माई बैक डोर 100 मीटर, देन आई टेक राइट। ठीक है, राइट लेना है अगर मुझे तो यहां पे आऊंगा, तो फिर मैंने कितना गया यहाँ पे 100 गया राइट। ठीक है, 100 गया कितना राइट।
ठीक है, थोड़ा सा समझ जाइएगा, सेम नहीं बना पा रहा हूँ यहाँ पे मैं। फिर उसके बाद फिर मैंने लेफ्ट लिया, नाउ आई एम नॉट गोइंग टुवर्ड्स राइट। अब यहाँ पे क्या लगता है कि राइट जाएंगे और वहीं पे उतना ही मेरा यहाँ पे आऊंगा और इतना मेरा डिस्टेंस पूछ लेगा तो मैं बता दूंगा, या मेरी डायरेक्शन पूछ लेगा तो मैं बता दूंगा ईस्ट है। यहाँ पे आपकी हो जाएगी गलती, क्योंकि राइट नहीं बोल रहा है यहाँ पे वो। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। 100 जाने के बाद फिर से मैं लेफ्ट जाके कितना जा रहा हूँ, 50 मीटर जा रहा हूँ अब। ठीक है, ये मेरा 50 है यहाँ पे। ठीक है, मैटर नहीं करता 50 हो 100 हो कुछ भी हो। अब मैं जा रहा हूँ इस तरफ, तो अब मैं किस डायरेक्शन पे जा रहा हूँ, इन विच डायरेक्शन आई एम फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में हूँ, वेस्ट साइड पे हूँ। आंसर मेरा हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, वेस्ट। एक बार देख लो क्वेश्चन सही है कि नहीं, सॉरी, आंसर मेरा कैसे हो जाएगा वेस्ट। अगर मैं रेफरेंस मैंने आपको बताया मेरे को यहाँ पे लेना है। ठीक है, यही गलती करते हैं हम, जो मैंने अभी आपको करके बताई। तो मेरा रेफरेंस ये है, ठीक है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा साउथ है, ये मेरा वेस्ट है और ये मेरा ईस्ट है। अगर मैं इधर पे होता, अगर मैं इधर आ रहा होता, यहाँ पे होता, तब मेरा डिफरेंस वेस्ट होता। मैं इधर पे नहीं हूँ, मैं कहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ। तो यहाँ से मेरा रेफरेंस क्या होगा, यहाँ से मेरा रेफरेंस क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। तो दैट मीन्स आई एम इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कहाँ पे हूँ मैं, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। फिर समझते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कर रहा हूँ मैं, रेड से बनाते हैं। सबसे पहले मेरा घर का जो डोर था वो ईस्ट पे था, मैं पीछे के दरवाजे से निकला, चोरों की तरह, चोरों की तरफ निकला और मैं गया कहाँ, पीछे के दरवाजे से 100 मीटर चला। फिर मेरा मन किया कितना चलने का, फिर मेरा मन किया लेफ्ट लेने का। ठीक है, आपने स्वास्तिक देखा ना। फिर मैंने राइट लिया और 100 फिर चला, राइट लिया और 100 फिर चला। और अब लेकिन मैंने ले लिया लेफ्ट और फिर कितना चला, 50 चला। तो अगर मैं इनिशियल डायरेक्शन से बात करूं तो मैं कहां पे हूं, तो अगर मेरी इनिशियल डायरेक्शन ये थी, अगर मेरी इनिशियल डायरेक्शन ये थी, ठीक है, अगर मेरी इनिशियल डायरेक्शन ये थी, तो अब उस इनिशियल डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में मैं कहां पे हूं, मुझे ये बताना है। ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आया होगा, इसी से करना चाहिए था हमें। ठीक, अब मैं यहाँ पे अगर डायरेक्शन बनाऊं तो ये कौन सी डायरेक्शन पे आएगा, ये पॉइंट। अगर ये मेरा ईस्ट था, ये मेरा वेस्ट था, ये मेरा नॉर्थ था और ये मेरा साउथ था, तो ये डायरेक्शन कहाँ पे आएगी, ये वाली डायरेक्शन जो आ रही है ये मेरी नॉर्थ वेस्ट आएगी। ठीक है, ये डायरेक्शन मेरी कौन सी आएगी, नॉर्थ वेस्ट आएगी। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार आप पॉज करके कोशिश कर सकते हैं खुद से भी सॉल्व करने की। ठीक, तो सबसे पहले आफ्टर हिज ऑफिस इन द आफ्टरनून अ मैन गोज फेसिंग द सन। ठीक है, तो एक बार आप पॉज करके खुद से भी कोशिश कर सकते हैं इसको सॉल्व करने की। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि आफ्टर हिज ऑफिस इन द आफ्टरनून अ मैन गोज फेसिंग द सन। तो आफ्टर द ऑफिस यानी आफ्टरनून के बाद, यानी कि अब सन कहां पे आ गया, वेस्ट। तो मैन जो निकला हुआ है वो सन को फेस करते हुए निकला हुआ है, सन की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। एक मैन है, अब आफ्टरनून है, तो आफ्टरनून में सन हमारा वेस्ट पे होता है, सन यहाँ पे कहीं होगा। ठीक है, सूरज भगवान जो है वो हमारे यहाँ पे कहीं होंगे। अब आदमी जो है वो सन को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है यानी सूरज की तरफ जा रहा है। तो आदमी का नाम हम ले लेते हैं ए। तो अगर वो सन को फेस करते हुए आगे बढ़ रहा है, दैट मीन्स वो वेस्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है। ठीक, ठीक, ठीक है, अगर वो वेस्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहा है और उसके बाद उसने क्या किया, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, राइट साइड की तरफ वो चला गया, राइट हैंड साइड की तरफ वो चला गया। देन वो कहां जा रहा है, वो लेफ्ट जा रहा है, देन ही मूव टुवर्ड्स इट्स लेफ्ट। ठीक है, एंड देन ही अगेन मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, इन वेस्ट डायरेक्शन ही इज मूविंग। सिंपल है, कहां पे मूव कर रहा है वो हमें बताना है। कुछ हमने एक टर्न मिस कर दिया है ना। चलिए एक बार फिर से करते हैं, थोड़ा नीचे से करेंगे। यहां पे मेरा सन है, सन को की तरफ मैं मूव कर रहा हूं, यहां से मैं सोच रहा हूं मूव कर रहा हूं। ठीक है, ये मैंने मूव किया।
ठीक है, ये मैंने क्या किया, मूव किया। उसके बाद मैं कहां गया, उसके बाद मैंने लिया क्या, देन ही टर्न्स टू हिज राइट, ये मैं आया राइट, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, तो लेफ्ट मेरा इस तरफ होगा, ये मैं आया लेफ्ट, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट अगेन, तो फिर से वो लेफ्ट यहां आएगा, और देन ही टर्न्स टू हिज राइट, तो फिर से वो यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग, तो ही इज मूविंग टुवर्ड्स हिज वेस्ट, ठीक है। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो मूव कर रहा है आपके वेस्ट डायरेक्शन पे, सिंपल है, ये आपका वेस्ट डायरेक्शन। मैंने क्या किया, सन की तरफ में आफ्टरनून में करते हुए आगे बढ़ा, फिर मैंने क्या लिया आपका, क्या होगा, मैं इधर अगर जा रहा हूं और मेरे को ऊपर जा रहा हूं, यानी मैं राइट लिया, मैंने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, सॉरी फिर राइट लिया, नहीं पहले मैंने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, और फिर लेफ्ट लिया, और फिर राइट लिया, ठीक है। तो आप इसका रेफरेंस लेके इसको समझ सकते थे। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट पे जा रहा हूँ, खुद को आप भी समझ सकते हो। देखिए मैं हूँ, मान लीजिए मैं ऑफिस से आया हूँ और सन दोपहर की तरफ मैं जा रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कहाँ गया, सन की तरफ मैं आगे बढ़ा, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, राइट लिया, तो मैंने फिर ये राइट लिया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहाँ जाया, फिर मैंने लेफ्ट लिया, तो उसके बाद मैं जा रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, फिर मैं जा रहा हूँ राइट की तरफ, और फिर मैं जा रहा हूँ लेफ्ट की तरफ, ठीक है। सॉरी, फिर लास्ट में भी राइट की तरफ ही जा रहा था, लास्ट में जा रहा हूँ राइट की तरफ। तो यहां से मैं निकला और सबसे पहले मैं गया सन की तरफ, फिर मैंने क्या लिया, राइट लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या लिया, राइट लिया, ये मैं वेस्ट में जा रहा था, ये मैंने राइट लिया, ठीक है, ये मैंने राइट लिया। उसके बाद फिर मैं क्या, सीधा, ठीक है, फिर मैं गया यहां पे सीधा, और फिर मैंने क्या लिया, फिर मैंने लिया लेफ्ट इस साइड, फिर मैंने लिया यहाँ पे लेफ्ट, तो ये मैंने लिया लेफ्ट। और फिर उसके बाद मैं कहाँ गया हूँ, नीचे, यानी फिर से मैं क्या ले रहा हूँ, अगेन फिर से मैंने लेफ्ट लिया, तो फिर से मैंने लेफ्ट लिया, और फिर मैंने क्या ले लिया, एक और राइट। तो अब मैं किस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ, अब मैं वेस्ट डायरेक्शन पे मूव कर रहा हूँ। सिंपल है। अपने आप को आप समझिए कि अगर आप ऐसे जा रहे हो और आपको राइट जाना है, तो आप इस तरफ जाओगे, तो आप इस तरफ चले गए। फिर आपको कहाँ जाना था, लेफ्ट जाना था, अब आप ऐसे जाने लगे हो, और आपको लेफ्ट जाना था तो आप इस तरफ चले गए। फिर अब आप ऐसे जा रहे हो और फिर से आपको लेफ्ट जाना था तो आप इस तरफ चले गए, और फिर जब आप सीधे जा रहे हो फिर आपको राइट जाना था तो आप इस तरफ चले गए। तो अपने आप को यहाँ पे पकड़िए कि अगर आप चलते तो आप कैसे जाते। तो पहले आप सीधे जाते, फिर आपको अगर राइट लेना होता तो आप इस तरफ जाते, ठीक है। फिर आप इस तरफ जा रहे हो, अब आपको लेफ्ट लेना है तो आप इस तरफ जाओगे, फिर आप इधर जाते, फिर से आपको लेफ्ट लेना है तो आप इस तरफ जाओगे, और अब आपको राइट लेना है तो आप इस तरफ जाओगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, सिंपल है। चलिए, ये अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इन एन अर्ली मॉर्निंग अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर। अर्ली मॉर्निंग, अब सूरज हमारा कहाँ पे होगा, ईस्ट पे होगा। अगर मैं शुरुआत की बात करूं, एकदम मॉर्निंग की बात करूं, तो मेरा सूरज कहाँ पे होता है, ईस्ट पे होता है। तो इन द अर्ली मॉर्निंग अ स्टूडेंट इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे एक टीचर है और ये एक स्टूडेंट है। तो अर्ली मॉर्निंग जो स्टूडेंट है, इन एन अर्ली मॉर्निंग स्टूडेंट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द टीचर शैडो फॉल अपोजिट टू द डायरेक्शन। तो जो टीचर की यहाँ पे शैडो पड़ रही है वो इस तरफ पड़ेगी, क्योंकि अपोजिट यही होगा। सुबह सुबह की बात है तो सन इधर पे होगा, है ना। सुबह सुबह तो हमारा सन कहाँ पे होता है, ईस्ट पे होता है। तो सुबह सुबह हमारा सन इधर पे होगा। शैडो जो पड़ रही है स्टूडेंट के पीछे पड़ रही है। द टीचर शैडो फॉल अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द टीचर विच स्टूडेंट इज फेसिंग। इफ द स्टूडेंट टेक्स अ राइट टर्न। अब भाई साहब ने क्या किया, इधर पे देखते हुए तो वो खड़े थे, जो स्टूडेंट थे होमवर्क नहीं करके आए होंगे, है ना। होमवर्क नहीं करके आए थे, तो एक ने क्या लिया, राइट टर्न लिया और भाग गए, राइट टर्न लिया और भाग गए। देन इन विच डायरेक्शन ही इज मूविंग। तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो, साउथ डायरेक्शन पे जा रहे हैं। सिंपल है। चलिए फिर से देखते हैं। यहाँ पे सन है ना। तो जो स्टूडेंट है वो टीचर की तरफ फेस किया हुआ है। मान लीजिए ये आप हो और ये मैं हूं, ठीक है। मैं इधर देख रहा हूं और ये जो स्टूडेंट है ये इधर देख रहा है। तो मेरी जो शैडो है वो इसके अपोजिट पे आ रही है। तो मेरी शैडो यहाँ पे आ रही है। शैडो ब्लैक बनाते हैं। शैडो मेरी यहाँ पे आ रही है अपोजिट, ठीक है। तो यानी मैं ऐसे देख रहा हूँ, आप मतलब आप यहाँ पे खड़े हो और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो मेरी जो शैडो है वो आपके पीछे जा रही है, ठीक। और मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मतलब आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। मैं इस साइड खड़ा हुआ हूँ और आप इधर पे खड़े हुए हो, ठीक। तो आप, मेरी जो शैडो है वो आपके पीछे जा रही है। तो आपने क्या किया, आप होमवर्क नहीं करके आए हो, आपने राइट लिया और दौड़ लगा दी। तो आपने यहाँ पे आप खड़े थे, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे थे, फिर आपने क्या ली, राइट ली और दौड़ लगा दी। तो आप किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, साउथ डायरेक्शन पे मूव कर रहे हो। ये आपका ए जो है वो आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था आज के सेशन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक बार हम करते हैं क्विक रिकैप। तो क्या क्या चीज़ें हमने देखी, सारी बातें हम करते हैं एक बार।
और इस सेशन को फिर हम यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट एक और सेशन में लेकर आऊंगा, ऐसे ही कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो उस क्वेश्चन में हम कोशिश करेंगे कि आप सारे क्वेश्चन खुद से बना पाओ, आपको मेरी जरूरत ना पड़े। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्जाम में आता है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बार बार वही चीज नहीं बोलूंगा। टॉपिक इज क्वाइट ईजी। ठीक, मेक डायग्राम जैसा आपको बताया गया है क्वेश्चन में वैसा वैसा करते जाइए। अब देखिए गलती मेरे से भी हुई यहाँ पे, है ना, इस क्वेश्चन पे गलती क्या हुई, इस क्वेश्चन पे मैंने एक लेफ्ट जो था आपका वो मिस कर दिया, ये वाला जो लेफ्ट था वो मैंने मिस कर दिया। ठीक है, तो उससे आपका क्या होगा, अगर आपने कोई छोटा सा पॉइंट भी मिस कर दिया तो आपका जो आंसर है वो गलत आ जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, और जो जितने पॉइंट क्वेश्चन में जितने भी चीजें मेंशन की है, जितनी बार भी राइट लेफ्ट का जिक्र किया गया है, वो हमें ध्यान से देखना है कि कितनी बार राइट लेफ्ट का जिक्र किया गया है। तो अगर आपने एक भी टर्न छोड़ा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। यही बस इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं पूरे डायरेक्शन को सम अप करूँ ना, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यू शुड रीड द क्वेश्चन इन वेरी केयरफुल मैनर। ओके, तो बस आपको याद रखना है कि क्वेश्चन जो भी है बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, मेक डायग्राम अकॉर्डिंगली। देन आपकी दो डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन, सब डायरेक्शन। मेन डायरेक्शन आपकी 99 डिग्री पे होती है, सब डायरेक्शन आपकी 45 डिग्री पे होती है। ठीक है, ये आपकी सब डायरेक्शन हो गई, ये आपकी सब डायरेक्शन हो गई। इसके बाद राइट और लेफ्ट, मैंने आपको बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक बताई है। ठीक है, ये मैंने खुद ही बनाई है। आपको क्या बनाना है, सिर्फ एक स्वास्तिक बनाना है, राइट लेफ्ट का रेफरेंस आपको अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आप जानते ही हैं, राइट लेफ्ट में कंफ्यूजन होता है, स्वास्तिक बना लीजिए या खुद को अज्यूम करके राइट लेफ्ट जाते रहिए, सिंपल है। राइट एंड लेफ्ट हो गया आपका, ये 45 डिग्री पे रोटेट करके भी कर लोगे। जो क्लॉकवाइज होता है, एक चीज और बताना था मुझे आपको, यहाँ पे मिस हो गया, हाँ आगे बताता हूँ। ठीक है, तो अगर आप क्या कर रहे हो, ये आपका हाइपोटेनस था, है ना, परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। इफ टू अपोजिट टर्न एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, टू अपोजिट टर्न एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं। फिर आपका दो, अगर आप राइट टर्न ले रहे हो, दो आपने राइट टर्न लिए, तो आपकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। इफ यू आर मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट देन इट विल बिकम वेस्ट। देन स्टार्ट, कोई भी साइड से, अगर आपको क्वेश्चन मेंशन नहीं है आपको कहाँ जाना है, तो आप किसी भी एंड से स्टार्ट कर सकते हो। टू अपोजिट विल मेक नो चेंज, दो अपोजिट अगर आप कर रहे हो तो आपके डायरेक्शन पे कोई चेंज नहीं आएगा। पहले अगर आप ऐसे जा रहे थे, आपने राइट लिया, और अगला आप अगर लेफ्ट ले रहे हो तो डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सनराइज सनसेट। एक चीज और है कि अगर आप क्या कर रहे हो, तीन राइट ले रहे हो, पहले आप गए, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, फिर राइट लिया, तो आप इनिशियल पॉइंट पे आ गए। ठीक है, अगर आप सीधे जा रहे हो और अगर आप तीन राइट ले रहे हो तो आप इनिशियल पॉइंट पे आ जाओगे, और ऐसे ही अगर आप तीन लेफ्ट भी ले रहे हो तो आप इनिशियल पॉइंट पे ही आ जाओगे। तो अगर तीन राइट और तीन लेफ्ट है तो आपका जो पॉइंट है वो सेम ही रह जाएगा। ठीक है, जैसे अगर आप ऐसे चल रहे थे और आपने राइट लिया, फिर राइट लिया और फिर राइट लिया, तो आप जो ए पॉइंट था वहीं पे आ जाओगे। ऐसे अगर मैं बी की बात करूं, अगर मैं बी की बात करूं, अगर मैं बी की बात करूं, तो अगर आप चल रहे हो, नीचे से चलते हैं यहाँ पे, अगर आप चल रहे हो, आपने लेफ्ट ली, पहले आपने लेफ्ट, सॉरी, ये आप जा रहे हो, आपने लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया और फिर लेफ्ट लिया, तो फिर से आप ये पॉइंट पे ही आ जाओगे। तो अगर आपके तीन लेफ्ट जो होते हैं या तीन राइट होते हैं वो सब एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। सन आपका ईस्ट की तरफ से निकलता है, वेस्ट की तरफ डूबता है। 90 डिग्री पे जब होता है, यानी नून पे आपका सन जो होगा उसमें जो परछाई है वो कोई भी नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हमने क्वेश्चन देखे थे। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएंगे। आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप चाहें तो फिर से आपको जो पीडीएफ में दूंगा तो उसमें आपको जो सॉल्यूशन है वो नहीं दूंगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप क्या करें, खुद से एक बार फिर से क्वेश्चन को सॉल्व करें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो पाए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। इस सेशन पे हम इतने रखते हैं, एक नेक्स्ट सेशन एक और लेकर आएंगे इसके ऊपर, जिसमें और भी जो क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ठीक है, ठीक है, तो इस सेशन में हम इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बस ये भी कोशिश करिएगा कि एक बार इन सारी चीज़ों को रिवाइज कर लें। जो नेक्स्ट हम लेक्चर लेके आएंगे इसके ऊपर, तो उसके सारे क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है। ओके, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग।